अस्सलाम वालेकुम। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात ग्रेड 7 सबक नंबर 21। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गनशकर रहमतुल्लाह अलैह। आज का ये हमारा सबक है। तो आइए प्यारे तुलबा, हम इस सबक के बारे में और हज़रत फ़रीदुद्दीन गनशकर की शख्सियत के बारे में जानते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का इसमें ग्रामी मसूद है। फ़रीदुद्दीन आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब है, लेकिन ज़्यादा मशहूर लक़ब गनशकर है। अलबत्ता अक़ीदतमंदों की अक्सरियत आप रहमतुल्लाह अलैह को बाबा फ़रीद के नाम से याद करती है। आप रहमतुल्लाह अलैह की वलादत 29 शाबान को 569 हिजरी में कस्बा कोतवाल में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की वलादत के चंद साल बाद ही आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी वफ़ात पा गए। आपकी वालदा माजिदा नहायत परहेज़गार खातून थीं। आइए बेटा जानते हैं कि आपकी तालीम व तरबियत किस तरह से हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा आपकी को इब्तदाई तालीम के लिए मुल्तान ले आईं। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र करीबन 12 साल थी। इन दिनों मुल्तान का शुमार इल्म व फ़ज़ल के अज़ीम तरीन मराकज़ में होता था। मुल्तान अभी भी सिटी ऑफ सेंट्स के नाम से मशहूर और जाना पहचाना जाता है। मुल्तान में सबसे पहले आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर मुरव्वजा निसाब की तालीम हासिल की, यानी उस वक्त जो मदारिस में तालीम दी जाती थी उससे मुरव्वजा निसाब की तालीम उन्होंने हासिल की। आप रहमतुल्लाह अलैह तालीम के साथ साथ इबादत और रियाज़त में भी मशगूल रहते थे। मुल्तान में 6 साल क़याम किया। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में किताबों का मुतालिया करने में मसरूफ़ थे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो और इस किताब के पढ़ने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? तो आपने नहायत एहतराम से जवाब दिया कि मुझे आपकी नज़र सादत से फ़ायदा होगा। उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने मुरीदों में शामिल कर लिया। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 15 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद ने फरमाया कि कुछ अर्सा मुल्तान में क़याम के बाद उलूम ज़ाहरी के हसूल और ममालिक इस्लामिया की सैर व सियाहत के लिए सफ़र करो। हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हसूल इल्म के लिए बगदाद, बल्ख, बुखारा, बैतुल मक़दस, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा भी गए। आप रहमतुल्लाह अलैह 3 साल तक हरमैन शरीफ़ैन में रहे। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह वालदा की कदम बोसी के लिए कोतवाल वापस आए और फिर वहाँ से दिल्ली चले गए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह की आमद पर मुसर्रत का इजहार किया। अब जानते हैं उनकी इबादत और रियाज़त के बारे में। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन महीने में सिर्फ़ 2 बार अपने मुर्शिद की खिदमत में हाज़िरी देते थे और बाकी दिन इनके हुक्म के मुताबिक इबादत और रियाज़त में गुजारते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाज़त के फ्यूज़ व बरक़ात देख कर मारूफ़ बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जो आप रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद के भी मुर्शिद हैं, ने फरमाया कि ये एक ऐसी शमा है जिससे खानवादा दरवेशां मुनव्वर हो जाएगा, और आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ भी फरमाई। तो आइए अब देखते हैं कि ख्वाजा फ़रीदुद्दीन ने तबलीग दीन या इस्लाम को फैलाने में क्या किरदार अदा किया। आपने तबलीग दीन के लिए अजूदन को मुंतखब किया। अजूदन का मौजूदा नाम पाकपतन है। उस वक्त इस शहर में बुत परस्तों की अक्सरियत थी। आपने वहीं मुस्तकिल क़याम करने का फ़ैसला किया। लोगों को उलूम ज़ाहरी और बातनी सिखाने में मसरूफ़ हो गए। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे वज़ू कर रहे थे। किसी मुरीद ने कहा, हज़रत दरिया का ये पतन पाक नहीं है। पतन मतलब किनारा या पानी का वो जगह। आपने फरमाया, नहीं, ये पाक पतन है। इसके बाद इस जगह का नाम ही पाक पतन मशहूर हो गया।
اس شہر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد نہایت بابرکت ثابت ہوئی۔ وہاں ایک جوگی نے لوگوں کو توہم پرستی میں مبتلا کر رکھا تھا اور طرح طرح کے جادو کر کے ان کو گمراہ کرتا رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے نہ صرف وہ خود مسلمان ہو گیا بلکہ دیگر کئی لوگ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اس علاقے کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنے میں گزار دی۔ آپ کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کرتی ہیں۔ قلوب قلب مطلب دل، اور اذہان ذہن، یہ دونوں جمع ہیں دل اور ذہن کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال زریں درج ذیل ہیں۔ عزت و شان عدل و انصاف میں ہی ہے کہ عدل و انصاف کا دامن پکڑے رہنے میں ہی عزت ہے۔ نمبر 2، ہنر اگر بے عزتی سے بھی ملے تو بھی اس کو حاصل کریں، تاکہ مطلب کہ کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے یا فن سیکھنے کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہیں اتنی محنت کریں، مشکل بھی ہو تو بھی کریں۔ اس بات کی کوشش کرو کہ مر کر زندہ ہو جاؤ، تاکہ آپ کو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں، ایسے کام کریں۔ نمبر 4، دل کو شیطان کا کھیل نہ بناؤ۔ نمبر 5، سب سے بڑا محتاج وہ ہے جس نے قناعت ترک کر دی۔ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دی۔ آپ انسانیت سے محبت اور سماجی بھلائی کا سبق دیا۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیدار زندگی کا تصور دیا۔ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 5 محرم الحرام 664 ہجری کو وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 95 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ بزرگان دین کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، تاکہ اس راہ پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ان شخصیات کے بارے میں ہماری مختلف کتابوں میں یا اسلامیات کی کتاب میں اسباق دینے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگی سے اور ان لوگوں کے علم سے واقفیت حاصل کریں اور اس سے اپنی زندگی کے اندر بہتری لائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لائق ہو سکیں۔ تو بیٹا ہمارا یہ سبق، آج کا یہ سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے مشقی سوالات کے بارے میں آپ کو آگے انشاءاللہ گائیڈ کروں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔